जय हिंद, जय भारत। पूर्व सैनिकों का होली मिलन समारोह उरई में आयोजित हुआ। आज दिनांक 16 मार्च 2025 को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा संगठन के सचिव हवलदार गोविंद सिंह के आवास पर होली मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के महासचिव हवलदार राजकुमार पाल प्रधान अमीता ने किया। कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से आए हुए पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। सर्वप्रथम संगठन के योगाचार्य सत्रक ने मंत्रोच्चारण किया और शहीदों पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद विधिवत कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। उन्होंने होली मनाने के पौराणिक तथ्यों के आधार पर जानकारी दी, होली के संबंध में कथाएं बताई और आखिर होली क्यों मनाई जाती है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। इसके बाद समारोह में उपस्थित पूर्व सैनिकों ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें प्रमुख रूप से कैप्टन मास्टर सिंह, कप्तान महेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर PN सिंह एवं पूर्व सैनिक जयदेव सिंह यादव, सूबेदार मेजर भोलाराम पाल, सूबेदार अयोध्या प्रसाद आत्माराम फौजी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कैप्टन और गंगाराम पाल साहब कैप्टन साहब ने, सूबेदार सूरज सिंह गौर, हवलदार मुनि सुनील विश्वकर्मा, मातृशक्ति शीतल सिंह आदि। इसी बीच में सदर विधायक के माननीय गौरी शंकर वर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और संगठन के सदस्यों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पूर्व सैनिकों का भी माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। माननीय विधायक महोदय ने पूर्व सैनिकों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सेवा के दौरान कठिन परिस्थितियों में रहकर देश की सेवा की, अतः अब हमारा कर्तव्य है कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या आती है तो मैं उनके निवारण के लिए हमेशा तैयार हूँ। अंत में सबसे पहले फूलों की होली खेली गई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे के गुलाल लगा करके होली मिलन का त्योहार मनाया। सैनिक लोग सर्विस के दौरान एक साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। जातिवाद, धर्मवाद का कोई भी भेदभाव हमारे बीच में नहीं रहता है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट अब्दुल गफूर साहब ने भी होली मिलन समारोह में भाग लिया। माननीय विधायक जी ने उनके माला पहना करके स्वागत किया। यह एक फौजी एकता का उदाहरण है कि हमारे कार्यक्रम में हर प्रकार के हर जाति धर्म के लोग भी उपस्थित होते हैं। फौजी एकता का उदाहरण है। कार्यक्रम के अंत में सभी को जलपान एवं कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई और स्वल्पाहार कराया गया। अंत में हवलदार गोविंद सिंह ने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। अवसर पर उपयुक्त अलावा लेफ्टिनेंट अब्दुल गफूर, हवलदार विजय यादव, सूबेदार वृंदावन पाल, हवलदार राम नारायण राठौर, हवलदार नरेंद्र सिंह राठौर एवं चंद्र प्रकाश प्रजापति, हवलदार जितेंद्र सिंह यादव, सूबेदार राम गोपाल यादव, सूबेदार शिव सिंह यादव, हवलदार शिव पूजन सिंह, राम अवतार सिंह, भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, राजावत, शिव नारायण सिंह, अनिल सिंह, रमन फौजी, राम बली सिंह तथा राम अवतार सिंह चौहान सहित लगभग सैकड़ों पूर्व सैनिक वहां पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में ये विशेषता थी कि यहाँ पर सभी ने अपने अपने विचार रखे और सेना में रह करके अपने अपने अनुभूतियां बताई। और इस मिलन समारोह में जो हम एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने का एक भाव पैदा होता है। अब इस संबंध में कुछ होली के जो संबंध में कुछ हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं। होली तो हमारे एक सुधारात्मक दृष्टिकोण हमें दिया है। होली तो हर रोज जल रही अच्छे बुरे विचारों में, होली तो हर रोज जल रही अच्छे बुरे विचारों में, मानवता हर रोज लगती आग लगी सुविचारों में, मानवता हर रोज सलगती आग लगी सुविचारों में, धर्म जाति का भेदभाव द्वेष हुआ गलियारों में, धर्म जाति का भेदभाव देश हुआ गलियारों में, भक्त प्रहलाद अब कैद हो गया होली के अंगारों में। यानी कि तात्पर्य है कि सुधारात्मक दृष्टिकोण से हम अपने समाज में सुविचार लाना चाहिए। मानवता मन में बस जाए प्रेम दया हो मानव में, मानवता मन में बस जाए प्रेम दया हो मानव में, ऐसी होली जले सब जगह आग लगे को विचारों में। जले राष्ट्र रिपु सब होली में, जले राष्ट्र रिपु सब होली में, दृष्ट भ्रष्ट दुर्दांत जले,
दुष्ट भ्रष्ट दुर्दांत जले, जले राष्ट्र रिप सब होली में। दुष्ट भ्रष्ट दुर्दांत जले, प्रहलादों को आँच न आए। धर्म विमुख मत भ्रांत चले, प्रहलादों को आँच न आए। धर्म विमुख मत भ्रांत जले, पाप वृत्त की जले होलिका। सुचिता का नव रंग उड़े, ब्रज नंदन कुछ ऐसे रंग दो। कुपथ पथी भी सुपथ मुड़े। यानी हम प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से, हम कुपथ से कुपथ को मिटा करके, कुपथ पर न चल करके सुपथ सदमार्ग पर हम सब लोग चले। यही एक हमारे मन में एक विचार आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद आगे कुछ वक्ताओं के द्वारा व्यक्त किए हुए विचार हम आपको इसमें रखते हैं। उनके कुछ वीडियो जो हमारे सदर विधायक ने भी वहाँ वक्तव्य दिया था। जनपद जालौन से कोने कोने से देश की सेवा में कार्यरत रहे, देश की सीमाओं पर रहकर हम सबकी सुरक्षा की, ऐसे सभी फौजी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। होली मिलन के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई आदरणीय राजकुमार पाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष शीतल सेंगर जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र बाथम जी, हमारे बीच अरविंद सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मास्टर सिंह राजावत जी, महेंद्र सिंह राजावत जी, बड़े भाई आत्माराम जी, गंगाराम पाल जी, शत्रुघ्न सेंगर सिंह, गोविंद सिंह चौहान जी, सुनील विश्वकर्मा जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, श्रीकांत जी, विजय बहादुर जी, राकेश सिंह जी। क्योंकि बीच में कुछ बाधाएं आई थी, बीच में ये था कि केंद्रीय विद्यालय वही खुलते हैं जहां सैनिक पड़ाव होता है, सैनिक ट्रेनिंग सेंटर होता है, वही केंद्रीय विद्यालय खुलते हैं। इसलिए मैंने मांग की थी कि जब महुआ खुल सकता है तो जालौन तो महुआ से बड़ा है, लेकिन हम प्रयासरत हैं। अभी परसों भी समाजवादी पार्टी के सांसद मेरे बगल में बैठे थे, मैंने कहा मैंने यहाँ से लखनऊ से सब कुछ भेज दिया है, जगह तय हो गई। आपको एक बार प्रधानमंत्री से मिलकर और रक्षा मंत्री से मिलकर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की बात रखिएगा। उन्होंने कहा मुझे जब भी बोलने का मौका मिलेगा मैं उस बात को रखूंगा और निश्चित रूप से 2027 तक मैं प्रयासरत हूँ कि केंद्रीय विद्यालय और ही विधानसभा में ही खुले, हो सकता है आटा में खुल जाए, लेकिन मेरा प्रयास है ही। सैनिक पड़ाव की जगह तो है, लेकिन सेंटर सैनिक सेंटर नहीं है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादातर केंद्रीय एजी के छात्र जो होते हैं, जो आपका सेंटर होता है, उन्हीं के बच्चे पढ़ने का ज्यादातर उसमें रहता है। कोई मतलब नहीं है सर। हाँ, आम आदमी से बहुत कम परसेंटेज बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर सैनिक की बच्चे उसमें पढ़ाए जाते हैं, इसलिए वो अभी देर है उसमें। लेकिन निश्चित रूप से मैंने ये भी कहा था कि कालपी में पीएससी सेंटर हो गया है, उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो उनका कहना ये था कि नहीं, फौजियों के सेंटर जो होता है, ट्रेनिंग सेंटर फौजियों का, उनके बच्चे पढ़ते हैं। ये उन्होंने बार बार मुझसे कहा था। ऐसा नहीं है जो जैसा ये किसी ने आपको किया हुआ है, जहाँ पर सैनिकल के एम्प्लॉयड होते हैं, या रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है और कोई है। पहला दिन इस समारोह में है, सभी हमारे सीनियर को प्रणाम और हमारी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और सही कहा है कि जात जात को पावरो, जात जात में जात, और फौजी ऐसी जात है जो सब जातों में जात। बिल्कुल सही कहा है, बहुत ही अच्छा लगा। आज मेरा पहला ही दिन है और कभी किसी की जरूरत पड़ती है तो जरूर बुलाएं, मैं जरूर आऊंगा। सभी को होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। होली सब एक दूसरे को हो जाए, मिलकर चले, राष्ट्र एकता।